और कब तक आएंगे भाई? ओके स्टूडेंट्स, ये नेट का मसाइल चल रहे हैं। चूँकि हमारी वो लोड शेडिंग भी हो गई है, अब वो नेट का भी कोई मसला चल रहा है बहरहाल। तो ये हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे काम जो है यूरोप वाले कर रहे हैं और फैसिलिटीज हमारे पास मेरे ख्याल से अफ्रीका वाली भी नहीं है। हाँ, तो y इज इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन 1 है। दूसरी y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स इज इक्वेशन 2 है। तो किसी एक इक्वेशन को हम ले लेंगे और उससे जो है जो हमें आसान लगे उससे हम x या y की वैल्यू दूसरे में पुट कर देंगे। तो हमें इक्वेशन 1 आसान लग रही है कि y इज इक्वल टू एक्स, ऑलरेडी y की वैल्यू गिवन है, ऑलरेडी y इक्वल टू x में गिवन है, तो हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे y की वैल्यू, y की जगह पर x, y इज इक्वल टू x। तो इक्वेशन 2 में y की जगह पर x सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग, और अगर ये तो डायरेक्ट y इक्वल टू है, अगर ये डायरेक्ट ना होता हम y की वैल्यू निकाल लेते, y इज इक्वल टू x और कांस्टेंट को राइट पे ले जाते, y की वैल्यू निकाल लेते इन टर्म्स ऑफ x। तो सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू x इन इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो y इक्वल टू x है, y की जगह पर हमने x लिखना है यहाँ पर इक्वेशन 2 में, तो y की जगह पर हमने x लिख दिया। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स हो गया। x को उस तरफ ले गए, x प्लस एक्स is equal to 3. So it will become 2x is equal to 3 and x is equal to 3 upon 2. ये x की वैल्यू निकल आई हमारे पास। अब फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। ये हमने ये x की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। y और x इक्वल है, y इज इक्वल टू x, तो जो x की वैल्यू है वो y की, जो y की वैल्यू वो x की वैल्यू, तो x की 3/2 है तो y की x को रिप्लेस कर देंगे 3/2 से, तो y की वैल्यू आ जाएगी। Substituting in equation 1 y is equal to x को रिप्लेस कर देंगे हम इसकी वैल्यू से, तो ये 3/2 आ गए, तो y की डायरेक्ट आ गए, y is equal to 3/2, x is equal to 3/2, दोनों इक्वल है। y is equal to x, जो x की वैल्यू हो y की वैल्यू, जो y की वैल्यू x की वैल्यू, दोनों इक्वल है, इसलिए दोनों की एक ही वैल्यू आएगी। आंसर हमारे पास आ गया x is equal to y is equal to 3/2, ये लिख देंगे, एक ही दफा लिख देंगे, दोनों इक्वल है, एक ही दफा लिख देंगे, दोनों इक्वल है। x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3/2, x भी 3/2, y भी 3/2। सो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, दोनों हमने सही आखिरी सब्स्टिट्यूट वाला करके। बताना। जी, सही y अपॉन 3/2 कैसा है? x की y वैल्यू इक्वल्स टू 3/2 है ना 3/2 बेटा, सेकंड। x को रिप्लेस कर दी ओके यहाँ ओके। पर, x को हटा के इसकी वैल्यू लिख दी अच्छा 3/2, तो और ये आ हटाओ। गए। हाँ, सही सही। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, दोनों वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करके निकाली। इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल था, हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। 3y plus 2x is equal to 5. Question number 4, 3y plus 2x equal to 5. ये इक्वेशन 1 है। 4y minus x is equal to 3. सर आवाज बहुत कट रही है। आवाज कट रही है? हाँ, बस नेट का मसला है बेटा, आप क्या कर सकते हैं।
4y minus x is equal to 3. This is equation 2. This is equation 2. अब किसी एक इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। याद रखिए, जिस इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू निकाल रहे हैं वो उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट, वापस सब्स्टिट्यूट नहीं करना, दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो मुझे ये आसान लग रहा है कि ये x है ऑलरेडी, तो x को उस तरफ ले जाऊंगा और 3 को इस तरफ ले जाऊंगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी, मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। मरियम नूर, तो हमने इक्वेशन 2 से हम x की वैल्यू निकालकर किसी जो आसान निकले, जरूरी नहीं x की निकालनी, हम y की भी निकाल सकते हैं, जो आसान है। मुझे ये x आसान लग रहा है क्योंकि इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है। ये माइनस एक्स को उस तरफ ले जाऊंगा तो x इक्वल हो जाएगा और 3 को इस तरफ ले आऊंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 4y माइनस 3, 4y माइनस 3। तो ये मुझे आसान लग रहा है इक्वेशन 2 से निकालना। और इसमें से x की नहीं निकाल, 2x है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, y के निकालूंगा y को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब y इक्वल आएगा। तो ये ज्यादा आसान है, तो जो आसान लगे वो कर ले। अगर दोनों मुश्किल हो रहे फिर तो मजबूरी है हम वो करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 जो है, इक्वेशन 2 ये है हमारे पास 4y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 2 है। इससे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 4y माइनस 3 माइनस एक्स उस तरफ जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, या x को अब इस तरफ ले आऊं, x इज इक्वल टू 4y माइनस 3। इसमें साइन वन चेंज नहीं होते, अगर पूरी की पूरी चीज इस तरफ ले आए और पूरी की पूरी चीज उस तरफ ले जाए तो फिर साइन वन चेंज नहीं होते बेटा, याद रखिए। हाँ, उसमें से कुछ पार्ट, अगर जैसे 3 को मैं इस तरफ लाया, 4y को नहीं लेकर गया, 3 को इस तरफ ले आया तो ये माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, और यहां से सिर्फ x को उस तरफ ले गया, माइनस एक्स है तो प्लस एक्स हो गया। लेकिन अगर पूरा पूरा मैं इस तरफ ले आऊं इसको, 3 इज इक्वल टू, और ये उस तरफ ले जाऊं 4y माइनस एक्स हो जाएगा। इसको मैं यूं लिख सकता हूं, इसको मैं इस तरफ पूरा का पूरा ले आऊं और इसको पूरा का पूरा उस तरफ ले जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें साइन चेंज जो है एज इट इज वो साइन उस तरफ चलेगा, और इसके साइन एज इट इज इस तरफ आ गए, क्योंकि पूरी इस तरफ राइट वाली पूरी टर्म्स को उठा के मैंने लेफ्ट पे ले आया, लेफ्ट वाली टर्म्स को पूरी को उठा के राइट पे ले गया, तो उसमें साइन वाइन चेंज नहीं होते। तो जैसे इस पूरी को उठा के मैंने उस तरफ कर दिया और इस पूरे को उठा के इस तरफ कर दिया, तो ये साइन चेंज नहीं होते। हाँ, इसमें से कुछ पार्ट उस तरफ ले जाएं तो फिर साइन वाइन चेंज होते हैं। ये अब मेरी जो इक्वेशन बनी, इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूं। ये किससे मैंने बनाई है? इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 अब मैं समझो इस्तेमाल नहीं करूंगा, 1 और 3 इस्तेमाल करूंगा। ये इक्वेशन 3 मैंने किससे बनाई? इक्वेशन 2 से मैंने ये बनाई है। तो अब मैं 3 और 1 इस्तेमाल करूंगा, 2 को इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये मैंने इक्वेशन 2 से 3 निकाल ये बनाया, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेशन 1 में, क्योंकि 2 से फाइंड आउट जो चीज वैल्यू निकाली जाती है वो दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की जाती है। तो 2 से बनाई थी वैल्यू, तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट होगी। सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 4y minus 3 in इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा लाइबा।
तो इक्वेशन 1 में मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ये इक्वेशन 1 में x की वैल्यू, x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये x की वैल्यू, y अपनी जगह पर रहेगा। ये x की वैल्यू मैंने निकाली है, x इज इक्वल टू 4y minus 3, that value of x in terms of y. So that will be substituted in place of x in equation 1. So it will become 3y plus 2, x की जगह पर ये वैल्यू डाल दूंगा 4y minus 3. x की जगह पर मैंने 2x की जगह पर 4y minus 3, 2 into 4y minus 3 is equal to 5. बाकी as it is लिखा, सिर्फ x को मैंने रिप्लेस कर दिया, इस x को इस वैल्यू से 4y minus 3 से। अब ये मेरे पास टर्म्स y में आ गई, सिर्फ एक वेरिएबल रह गया मेरे पास y। तो जिस तरह आम इक्वेशन हम पहले कर चुके हैं उसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। दैट विल बिकम 3y प्लस 8y माइनस 6 इज इक्वल टू 5। 3y plus 8y will be 11, y माइनस 6 उस तरफ ले जाएंगे, 5 plus 6 11 आ गया, 11y is equal to 11, so y will become 11 upon 11, 1 आ गया। तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ये y की वैल्यू में इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, x की वैल्यू निकल आएगी, y की वैल्यू 1 आ गई। अब ये मैं इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। 1 तो हमने लेनी ही नहीं है, 1 तो हमने खत्म कर दिया, 1 से सॉरी 2 तो हमने लेनी ही नहीं है, 2 से हमने इक्वेशन 3 बना ली थी, तो हमारा 1 और 3 रह गया। इक्वेशन 1 में पहले सब्स्टिट्यूट किया ये इक्वेशन 3 को, तो ये हमारे पास आंसर आ गया y इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1 आ गया, तो ये y की वैल्यू में इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो x की वैल्यू निकल आएगी। पहले इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया, अब इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। 2 को तो लेना ही नहीं है, 2 से मैंने 3 बना लिया था। अब सब्स्टिट्यूटिंग, y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, पहले 1 में सब्स्टिट्यूट किया, 3 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, इसमें y की वैल्यू 1 जो है, y की वैल्यू मैंने 1 निकाली, ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा y की जगह पर 1 इंटू 1, 4y 4 इंटू 1, so that will become x is equal to 4 into 1 will be 4 minus 3, so 4 minus 3 equal to 1, so x equal to 1 हमारे पास आंसर आ गया। ये y1 आ गया और ये x की वैल्यू 1 आ गई, दोनों की एक ही आंसर आ गया, x इक्वल टू y इक्वल टू 1। तो यहां मैं आंसर लिख दूंगा, दोनों का एक आंसर आ रहा है, तो x इक्वल टू y इक्वल टू 1 लिख दिया। चाहे तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। जी आरफीन, कुछ कहना है बेटा आपने? सर मुझे ये पूछना था कि इस सवाल में दोनों के आंसर एक ही होंगे, ये जरूरी तो नहीं है? हर आंसर क्वेश्चन में मुख्तलिफ हो सकता है बेटा, जरूरी नहीं है दोनों में, किसी में एक आए किसी में 2 आएंगे, x के अलग है y के अलग, किसी में कैसे आएंगे, ये जो सेकंड भी आ रहा इस है हमने। मेथड में सब। हाँ, मेथड कुछ भी हो बेटा, उस मेथड से करेंगे तब भी ये आंसर आएगा, ये तो मेथड से आंसर पे फर्क थोड़ा पड़ता है। आपने अगर सदर पहुंचना है, आप नाजमाबाद वाले रोड से चले जाएं, आप लालू खेत वाले रोड से चले जाएं, पहुंचना तो सदर है ना बेटा। आपने जिस गाड़ी पे लिखा होगा कि सदर जा रही है, आप उस गाड़ी में बैठ जाएं, वो गाड़ी आपको नाजाबाद वाले रोड से ले जाती है या वो आपको किसी ऐसी गाड़ी से बैठती है जो लालू खेत वाले रोड से ले जा रही है, पहुंचाएगी तो दोनों आपको सदर ना, जब आप सदर वाली गाड़ी पे बैठेंगे तो।
मेथड इंडिपेंडेंट है, मेथड से कोई ताल्लुक नहीं है आंसर का। ओके सर, आंसर तो थैंक एक यू। ही आना चाहिए, क्योंकि ये सर लीनियर कोई भी जी कोई भी यूज कर सकते हैं मेथड। अगर आप उसमें मेथड उसमें मेंशन नहीं किया गया, अगर उसमें मेथड आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया भाई इस मेथड से करना है, फिर आपको उसी मेथड से करना है। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ओके सर। आपकी अपनी मर्जी है। और रिस्ट्रिक्शन, और आप दोनों मेथड से भी यूज कर सकते हैं। एक चीज एक मेथड से निकालें, दूसरी चीज दूसरे मेथड से, ये भी हो सकता है। दोनों मेथड भी मिला के यूज कर सकते हैं, एक मेथड भी मिल कर सकते हैं। सर एक मिनट, सिर्फ कैमरा थोड़ा ऊपर करना। ऊपर क्या करना, ऊपर तो कुछ भी नहीं है, ऊपर तो मिटा दिया मैंने। Okay, that was question number 4. Now we'll do question number सर 10। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तो हम किया नहीं, हमने नहीं किया, हाँ सही है। नो सर। क्वेश्चन नंबर 10 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, 5x minus 2y is equal to 15, 15x minus 45 is equal to 6y। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। इन दोनों में से किसी एक से हम x या y की वैल्यू निकालेंगे और वो हम किसी दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब ये आपकी चॉइस है, आप बताएं किसमें से x या y की और किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं आप, ये अब आप बता दें मुझे, उसी तरह कर लेंगे हम। इक्वेशन 1 से आप निकालना चाहते हैं, इक्वेशन 2 से निकालना चाहते हैं, और किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं? मेरे सर ख्याल से इक्वेशन 1 से y की निकाल लेते हैं। इक्वेशन 1 से y के निकाल लेते हैं। चलिए इक्वेशन 1 से y के निकाल लेते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो इक्वेशन 2 से y के निकल आती, क्योंकि y एक तरफ है, सिर्फ 6 से डिवाइड करते तो y आ जाता। बहरहाल इक्वेशन 1 से हम निकालते हैं। ये इक्वेशन 1 है, इससे हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो x को उस तरफ ले जाए, -2y इज इक्वल टू 15 माइनस 5x। अब इसको -2 से डिवाइड कर दें, y इज इक्वल टू 15 माइनस 5x डिवाइडेड बाई -2। अगर माइनस से डिवाइड करता हूं मैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। जब माइनस साइन ऊपर जाएगा तो y विल बिकम -15 प्लस 5x अपॉन 2। ये माइनस साइन को मैं ऊपर ले गया। अब इसको पहले लिख ले, पॉजिटिव पहले लिख ले अगर पॉजिटिव है कोई उसमें, अगर नहीं है तो फिर एज इट इज चलने दें। अगर दोनों ही नेगेटिव है तो फिर एज इट इज चलने दें, क्योंकि ये जरा अच्छा लगता है, आसान रहता है, पहले पॉजिटिव आ जाए तो। फर्स्ट टर्म अगर पॉजिटिव हो तो वो आसान रहता है। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x। दिस इज इक्वेशन, मैंने इसको 3 का नाम दिया। ये किससे ली मैंने, ये किससे लिया, इक्वेशन 1 से। ये इक्वेशन 1 से मैंने इक्वेशन 3 बनाई है, तब इक्वेशन 1 मैं भूल जाऊंगा, इक्वेशन 1 मैंने नहीं लेनी। अब मैंने ये दो इक्वेशन लेनी है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इन दो को ही यूज करना है। सर जी सर ये इक्वेशन ये अपना हम लोग कोई भी इससे ले सकते हैं ना, पहला ऊपर 1 से भी ले सकते हैं, 2 से भी ले सकते हैं किसी ना। से भी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा आसान था, 6 से डिवाइड, ये एक स्टेप बच जाता उस तरफ ले जाने वाला। ऑलरेडी ये y एक तरफ ही है, अब हमने y को एक तरफ और रखा, दूसरे को उस तरफ, तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा आसान था। लेकिन खैर उन्होंने कहा 1 से करेंगे, हमने कहा 1 से कर लेते हैं। और किसी सर कोई ये x चुने या पहले y चुने कोई मसला नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, जो किसी को भी एक की वैल्यू निकाल लें, y के निकाल लें चाहे चलो x के निकाल लें, कोई मसला नहीं है।
सर ये 15y का ये -2 कैसे ऊपर चले गया? बेटा डिवाइड करते हैं तो -2 का माइनस आएगा ना, माइनस से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे माइनस आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस को तो माइनस आएगा, माइनस को डिवाइड करेंगे तो प्लस आएगा। सर वो बट वो 2 का माइनस था ना। किसी का भी हो गया, डिवाइड हो रहा है ना, माइनस माइनस डिवाइड कर रहा है ना, तो ये आ गया हमारे पास, इसके डिवाइड हुआ तो ये माइनस में चला गया 15, इसको डिवाइड किया तो ये प्लस में चला गया और ये ऊपर चला गया, माइनस डिवाइड कर दिया उसने, ये सिर्फ 2 रह गया। सब सिंप्लीफाई करने के लिए, वरना हम ये भी कर सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, लेकिन ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सा हमें मुश्किल करेगा, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किससे ली हमने, इक्वेशन 1 से ली है, तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 1 से हमने ये वैल्यू ली है, इक्वेशन 3 बनाई है, इक्वेशन 1 को फॉरगेट कर दें, उसको भूल जाए, इग्नोर कर दें, वी विल यूज इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 ओनली। तो इक्वेशन 2 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग in equation 3, oh sorry equation 2, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y की जगह ये वैल्यू डाल देंगे इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 है हमारे पास 15x माइनस 45 इज इक्वल टू 6y, ये है हमारे पास इक्वेशन 2, 15x माइनस 45 इज इक्वल टू 6y, y को रिप्लेस कर देंगे इससे, 5x माइनस 15 से y को हमने रिप्लेस कर दिया, ब्रैकेट डाल दें, 5x माइनस 15 अपॉन 2, ये रिप्लेस कर दिया y को, यहां से y की जगह पर ये इसकी वैल्यू डाल दी, इसको सिंप्लीफाई कर दें, 2 1 2 2 3 6, तो ये हमारे पास हो गया 15x माइनस 45 इज इक्वल टू 3 इंटू 5x, थ्री से मल्टीप्लाई कर दें, 15x माइनस 45, ये दोनों एक तरफ आ गए भाई, इसका मतलब ये हुआ जब ऐसी सूरत आ जाए कि दोनों एक जैसे होंगे, लेफ्ट पे भी एक जैसी चीज है, राइट पे भी एक जैसी चीज है, तो ये 0 0 आ जाएगा, x की वैल्यू 0 इक्वल टू 0 होगा, x खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा। तो इस किस्म के क्वेश्चन में हम कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, जब ये सूरत हाल हो रही है, इसको आप फर्दर सॉल्व करें, अगर हम चले, मैं फर्दर सॉल्व कर लेता हूं, इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूं, $15x, ये 15 इस तरफ आया, माइनस 15x, ये माइनस 45 इस तरफ था, ये माइनस 45 उस तरफ गया, प्लस 45, तो 15x माइनस 15x 0, माइनस 45 प्लस 45 0, सो ये इसका मतलब 0 इक्वल टू 0 आ गया, ना x रहा ना y रहा, कुछ भी नहीं रहा, 0 इक्वल टू 0 आ गया, तो इसको हम कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और बाज औकात इस किस्म का आंसर आते हैं सॉल्व करने पर, यानी एक तरफ 4 और एक तरफ 0, यानी एक तरफ कोई नंबर आता है, x नहीं होता, x y नहीं होगा, कोई नंबर होगा। फॉर एग्जांपल ऑन वन साइड विल बी 2 और राइट साइड पे 0 हो गया, या लेफ्ट साइड पे 0 हो गया और राइट साइड पे आपके पास 3 4 -5 1/2 कुछ नंबर आ गया। तो इस सूरत में क्या होगा कि 4 इक्वल टू 0 तो कभी नहीं होता, क्या होता है, नहीं 0 इक्वल टू 0 तो चलो बात समझ में आती है, लेकिन अगर एक तरफ 4 आ जाए और एक तरफ 0 आ जाए तो वो तो समझ में आने वाली बात नहीं है ना। 4 तो 0 के इक्वल नहीं होगा ना, या 4 इज इक्वल टू 2 तो नहीं होगा।
तो इस किस्म की सूरत हाल हो जाए तो वो कहलाएगा नो सोल्यूशन। फिर क्या कहलाएगा? नो सोल्यूशन। लेकिन इस तरफ आ जाए 0 इक्वल टू 0, 4 इक्वल टू 4, 5 इक्वल टू 5, तो ये कहलाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्या कहलाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर when on solving you will get 0 equal to 0 और 4 equal to 4 और 3 equal to 3, यानी x y नहीं है इसमें, और जो नंबर्स हैं वो भी इक्वल हैं दोनों साइड पे। the numbers are on both sides are equal and there is no x and y. In such cases it is called the infinite solutions. When there is no x and y, there are only numbers. They may be negative number, they may be positive number, they may be zero, but they have the same numbers on both the sides. There is no x and y. So in such cases the solutions are called infinite solutions. यानी इसके बहुत सारे solutions हो सकते हैं, infinite है, कुछ भी हो सकता है। और अगर क्या हो, इस किस्म की सूरत हाल हो जाए 4 इज इक्वल टू 0, 5 इज इक्वल टू 3, यानी जो इक्वल हो ही नहीं लेकिन यहाँ इक्वल बन रहा हो। इक्वल होते नहीं है, 4 0 के इक्वल तो नहीं होता, 4 -2 के इक्वल तो नहीं होता, वो इस किस्म की सूरत हाल बन जाए और उसमें भी एक्स और वाई ना हो, तो वो कहलाएगा नो सोल्यूशन। इन सच केसेस इट विल बी नो सोल्यूशन। तो ये याद रखो। ओके सर। और अगर एक्स और वाई की कोई डेफिनेट वैल्यू आ गई है, एक्स इज इक्वल टू 4 या एक्स इज इक्वल टू 1/2, एक्स इज इक्वल टू √3 या एक्स इज इक्वल टू 0, कोई वैल्यू आ गई है, तो दिस इज द सोल्यूशन, दिस इज द सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो इक्वेशंस में हमेशा पर्टिकुलर सॉल्यूशंस होते हैं। अगर पर्टिकुलर ना हो तो वो कहलाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और अगर आंसर ही गलत आ रहा हो 4 इक्वल टू 2 या 4 इज इक्वल टू 0, 5 इज इक्वल टू 0, तो वो तो है ही गलत, तो उसको कहेंगे नो सॉल्यूशन। इन दिस केस नो सॉल्यूशन। तो ये आपने याद रखने वाली बातें हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें इत्तेफाक से नो सॉल्यूशन आ गया, इसमें इत्तेफाक से नो सॉल्यूशन आ गया। अब हम कोई और क्वेश्चन करते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि इस मेथड से नो सॉल्यूशन आया, आप किसी भी मेथड से करें यही आंसर आएगा इसका, किसी भी मेथड से करें यही आंसर आएगा। सर क्वेश्चन नंबर 15। आंसर जो है मेथड पे डिपेंड नहीं करते भाई, आंसर सर। मेथड पे डिपेंड नहीं करते, ये याद रखिए। कोई भी सही आप आंसर मेथड यूज कर रहे हैं तो ये नहीं कि आप उल्टा सीधा मेथड यूज करना शुरू कर दें अपनी तरफ से। वैसे आपको मिसाल दी सर कि आप किसी क्लिफ्टन जाने वो सदर जाने वाली बस में बैठेंगे तो कोई भी रास्ता अख्तियार करेगी लेकिन आपको सदर पहुंचा देगी। हाँ, आपने जाना सदर और आप बैठ जाए क्लिफ्टन वो न्यू कराची वाली गाड़ी पे, नॉर्थ कराची वाली गाड़ी पे, तो फिर आप सदर नहीं पहुंच सकते क्योंकि आपने गलत रास्ता चूज किया है। सर ये तो एक आपने ही गलत लाइक रास्ता, गलत बस आपने चूज कर ली। आपने बस सही चूज सर की है, कोई देर से पहुंचाएगी, कोई लंबा मेथड होता है, कोई शॉर्ट मेथड होता है, और कोई जरा आसानी से समझ में आ जाता है, तो कोई आसानी से नहीं समझ में आता, वो डिपेंड करता है, लेकिन आंसर सबका एक ही होगा, ये याद रखें आप। सर ये क्वेश्चन आपको नंबर परेशान 15 होने की सर। जरूरत नहीं कि ये मेथड यूज करेंगे तो ये आंसर आएगा, वो मेथड यूज करेंगे तो ये आंसर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंसर्स आर सर ये एक इंडिपेंडेंट ऑफ द मेथड्स, मेथड्स पे डिपेंड नहीं करते सर आंसर्स। सर जैसे ये केस लाइक लाइक इट्स एक्सरसाइज, उसके 3 मेथड्स है। हेलो नाउ विल डू अनदर क्वेश्चन। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, सपोज सर क्वेश्चन नंबर 15। 15 कर ले, चले 15 कर लेते हैं। यस सर। P1 minus 3P2 equal to 0. Question number 15. अच्छा ये तो 3 का है बेटा, ये 3 वाले, ये तो इसमें 3 वो है, 3 वाला नहीं हम कर रहे, हम सिर्फ 14 और ये 15 नहीं कर रहे हैं।
ये 3 इसमें वेरिएबल्स हैं, हम 2 वेरिएबल्स के कर रहे हैं। सर 14 कर लेते क्वेश्चन नंबर 12 12 कर ले, चलिए 12 कर सर ले। 14 में भी 3 है। हाँ उसमें भी 3 है, 14 15 हम नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 12, यस सर। ये हम करेंगे 3 वाले, जब हम मैट्रिसेस पढ़ेंगे उस मेथड से हम करेंगे। 3 वाले 4 वाले 4p माइनस 3q इज इक्वल टू 4 एंड 2q प्लस 1.5p इक्वल टू 20। प्लस 1.5p। अब आप बताइए इसमें से ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो किस इक्वेशन से हम y p और q, ये दो वेरिएबल है हमारे पास p और q, इसमें से किसकी वैल्यू निकालिए और किस इक्वेशन को यूज करें, ये आप बताइए मुझे। सर 1 से आसान होएगा। 1 कर लें, चलिए 1 कर लेते हैं। इक्वेशन 1 है हमारे पास 4p माइनस 3q प्लस 4 इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन 1। इससे सॉल्व करेंगे तो फिर इक्वेशन 3 बनाएंगे, फिर हम 1 को भूल जाएंगे, 3 और 2 को यूज करेंगे। अच्छा, इसमें से किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं आप, p की या q की? सर Q की निकाल लेते हैं। q की निकाल लेते हैं, तो q को हम इस तरफ ही रहने देंगे या q को चले उस तरफ ले जाए। 4p माइनस 4 इज इक्वल टू 3q, वरना फिर 3 से माइनस 3 से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, और फिर मैं 3 को माइनस को ऊपर ले जाऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो माइनस 3 को उस तरफ ले जाता हूं, पॉजिटिव 3 कर देता हूं, 3q, और ये q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से डिवाइड कर दूंगा, q विल बी इक्वल टू 4p माइनस 4 अपॉन 3। ये q की वैल्यू आ गई हमारे पास, या इसको उस तरह से लिख लूं मैं, q इज इक्वल टू 4p माइनस 4 अपॉन 3। ये इक्वेशन 3 आ गई मेरे पास। 4p माइनस p, 4p माइनस 4 अपॉन 3 इक्वल टू, ये हमारे पास q की वैल्यू आ गई। ये किससे निकाली मैंने, 1 से, तो अब 1 को तो मैं भूल जाऊंगा, इक्वेशन 2 में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। 1 से मैंने ये बना ली, तब इसको और 2 को यूज करूंगा, 1 को भूल जाऊंगा मैं, 1 को अब यूज नहीं करना मैंने। अब ये q की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग q इज इक्वल टू 4p माइनस 4 अपॉन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये है।